नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं पूरी तरीके से एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, जब भी गिरावट का माहौल होता है, तो सिर्फ मैं ये कहता हूं कि इस तरीके की जो गिरावट होती हैं, ये गिरावट लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू ऐड करने वाली गिरावट होती हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर आप मंथली एसआईपी करते हो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना लोगे क्योंकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। आप रिटर्न वगैरह नहीं देख रहे हो, आप कुछ नहीं देख रहे हो, आप मंथली बेसिस पे डिसिप्लिन के तहत निवेश कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिंपल, ठीक है। लेकिन उस एसआईपी में आप अगर 12% के अगर बना रहे हो लंबी अवधि में, तो आप उसे 14% कर सकते हो। इस तरीके के माहौल में निवेश कर एक एडिशनल निवेश इस तरीके के माहौल में, ये आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड रिटर्न्स को 2 से 3% बढ़ा सकता है। और ये 2-3% सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडेड 2-3% बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वेल्थ क्रिएशन में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, किसी भी कंपनी का धंधा तो कहीं नहीं गया। अब मान के चलो आज बाजार गिर गया, किस लिए गिरा हम सबको नहीं पता है, लेकिन हाँ रीजन निकलेंगे। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया येन कैरी ट्रेड की बात चल रही है, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों ने जो पैसा जीरो बोरोइंग पे लिया उस पर ब्याज देनी पड़ेगी। तो ब्याज देनी पड़ेगी तो लोग अपना येन का बेचेंगे और फिर वो पैसा वापस कर देंगे ताकि ब्याज ना देनी पड़े, जिसकी वजह से सेलिंग आ सकती है। या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में उन्होंने मान लो जापान से लोन लेकर पैसा लगा रखा है भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में, तो वो भारत से सेलिंग करेंगे वापस वहां पैसा देने के लिए। ये एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। या हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, या कोई भी रीजन हो, बाजार तो गिर ही रहा है, लेकिन कंपनी तो एज इट इज चल रही है ना, वो ग्रो कर रही है ना। तो उसमें अगर एक निवेशक जा रहा है, 5 निवेशक आ जाएंगे, आज आए ना आए कल जरूर आ जाएंगे, ठीक है। और वो वापस चलेगा ही चलेगा। तो कभी कभार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए, वो बाजार गिरा देता है और उसके साथ सब गिर जाता है। समझ रहे हो? जैसे अभी सिचुएशन में मेरे को कुछ ज्यादा खराब नहीं दिख रहा, लेकिन इंडिगो, केन्स ये बड़ा प्रेशर बना रहे हैं भारतीय बाजार पे, और उनके चलते बहुत कंपनियां भी गिर रही हैं। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि कौन सी बस, वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन पिस रहा है, आपको तो बस वो घुन चुननी है और बस बात खत्म, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की गिरावट में सब गिर जाता है, और जब सब गिरता है तो वो आपके लिए करता है वैल्यू ऐड करने का मौका। अब आप वहां वैल्यू ऐड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बाजार में डर या फियर वगैरह, डर ही कहते हैं, फियर एक ही बात हो गई, इन सब की वैल्यू नहीं है बाजार में। या आप दिन में मतलब जब तक बाजार खुला है तब तक स्क्रीन देखते रहो, उससे कुछ होना करना नहीं है। जो बाजार को करना है वो होके ही रहेगा। जब तेजी आएगी आके ही रहेगी, जब मंदी आएगी तो मंदी ही रहेगी। लेकिन आपको ना अपने आप को सिर्फ समझाना है कि यार मैं नहीं जाने वाला, मेरे को पता है ये सब खिलवाड़ हो रहा है, मैं आया हूँ 5-10 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, मैं बैठा रहूंगा। आप देख लेना, बाजार चलेगा और छप्पर फाड़ चलेगा भाई साहब। कब ऐसा हुआ है कि बाजार नीचे गया और नीचे रह जाए, ऊपर ना आया हो? हमेशा ऊपर आ जाता है। तो वेट करने का पूरा गेम है, पेशेंस का पूरा गेम है, एंड दैट्स इट। बाजार में ब्रोकरेज हाउस है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट बदलते रहते हैं। तो ये जो टाइम टू टाइम जो कर रहे हैं, ये हैं धंधे वाले। ब्रोकर हो गया, वो आपसे कहेगा ये बेच वो खरीद, रिपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं, काम कर रहे हैं भैया। अगर वो एक ही बार में निकाल के बैठ जाएंगे तो धंधा कैसे करेंगे, है ना। टाइम टू टाइम जो मैं दिन में 5 वीडियो बना रहा हूँ, धंधे कर रहे हैं हम, मैं अपना नाम भी इंक्लूड करता हूँ, समझ लो। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपनी 5 वीडियो में एक ही चीज बोलूंगा, निवेश होल्ड, निवेश होल्ड। जो मेरे पास दूसरी चीज ही नहीं है, सेल जैसी चीजें है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है देश तो ऊपर जाएगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, और जा रही है। अभी कम है, आगे ज्यादा हो जाएगी। अभी हम दुनिया से थोड़ा कम कर रहे हैं, तो आगे चल के दुनिया से ज्यादा कर देंगे, एंड दैट्स इट। यही तो खेल है पूरा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे शेयर्स को ढूंढो। अब लोग कहेंगे भाई स्टॉक्स भी बता दो, देखो मैं तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टडी आप करो, आपको भी तो अच्छा लगना चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं। क्या कोई रियल एस्टेट के लिए ऐसी कोई दिक्कत चल रही है? रियल एस्टेट का देखो इक्विटी मार्केट से कनेक्शन है कि इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है तो इन्वेस्टर्स पैसा बना लेते हैं, फिर रियल एस्टेट में निवेश कर देते हैं कि अब सेफ निवेश हो गया। तो वो लोग अभी निवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट की वैल्यू कहां घटती है भाई?
अब प्रेस्टीज जैसी कंपनी दोबारा घटकर 1600 1650 आ गई है, वहां पे आप ध्यान दो। दिग्गज कंपनी कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। अभी इंडिगो की चलते और भी एयरलाइन से जुड़ी हुई कंपनियां गिर रही हैं, ठीक है। अभी GMR एयरपोर्ट 100 के नीचे फिसल गया है, क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट तो बनने ही बनने हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं दिखती मुझे। तो माफ कीजिएगा, बहुत कंपनियां हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार L&T है, आज गिरा नहीं गिरा मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या दिक्कत है उस कंपनी में? मैं दिग्गजों की बात कर रहा हूं। ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप हजारों कंपनियां पड़ी हैं जो इस समय अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही हैं। मौका है आपके लिए। 5-5.5 मिनट की वीडियो में आपको देखने को, ये सुनने को ऐसा लगे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ बताया मैंने आपके साथ, और यही फैक्ट है, यही बाजार है, ऐसे ही चलता है भाई। मंदी के समय मंदी करने वालों की कमी नहीं है, तेजी के समय तेजी करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन तेजी के समय तेजी करोगे तो बहुत बड़ी वेल्थ छोड़ दोगे, मंदी के समय तेजी करोगे तो बड़ी वेल्थ बनाओगे। कहावत तो सबने पढ़ी है ना, बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। तो यही तो फियर है जिसमें बाय करने को बोलता है, वो कभी नहीं कर पा रहे हैं हम, डर में सब बेचने को सोचते हैं भाई। अब आपके ऊपर है क्या डिसाइड करना है आपको। मैं कुछ स्टॉक्स और बताना चाहूंगा जिनके लिए थोड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। LIC की तरफ से आज ओपन मार्केट में न्यूज आएगी, पॉसिबिलिटीज है सरकार OFS ला सकती है 1 से 2% का, तो ये एक स्टॉक अलर्ट में रखूंगा मैं, ठीक है। अगर 2% का OFS आ गया तो बड़ा OFS हो जाएगा, बेचना मुश्किल पड़ सकता है भाई साहब। प्रीमियम की बात करें तो कंपनी ने बिजनेस अपडेट शेयर करी जो काफी पॉजिटिव थी, 35% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है प्रीमियम्स में, तो ये पॉजिटिव है। अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। ये 2500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं तेलंगाना में डेटा सेंटर के लिए, जहां पे अराउंड 48 गीगावाट की एक डेटा सेंटर फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, स्टोरेज बनाएंगे, तो ये बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों वेल्सपन कॉर्प। इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड 1170 करोड़ का सऊदी अरेबिया में आई थिंक ऑर्डर जीता है, तो ये बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिगो, जो लगातार खबरों में 1800 फ्लाइट से ज्यादा ऑपरेशनल कर दी है इन्होंने दोबारा से। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशनल करने वाली खबर है ये पॉजिटिव है, लेकिन आज मूडीज ने भी इनके ऊपर रिपोर्ट निकाल दी, और खराब समय में नेगेटिव ही रिपोर्ट आती है, नेगेटिव बोल दिया सब कुछ, और इनकी क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव कर दी है, ठीक है। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आपको एक्शन में दिख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।